हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम सोनाली है और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आज का हमारा विषय है पीरियड्स, यानी कि मासिक धर्म, और अंग्रेजी में इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे महिलाएं हर माह होके गुजरती हैं और इसकी औसतन साइकिल 4 से 5 दिनों की होती है। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो खास तौर पे महिलाओं के लिए है, किंतु पुरुषों का इस विषय पर जागरूक होना बेहद आवश्यक है और मैं पुरुषों से आग्रह करूंगी कि वो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपने से जुड़ी माताओं, बहनों और अन्य महिलाओं के साथ इसको जरूर साझा करें। तो आइए बढ़ते हैं और जानते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है। यह प्रजनन या फिर रिप्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर माह महिलाओं का शरीर खुद को प्राकृतिक रूप से गर्भाधारण के लिए तैयार करता है और गर्भाशय यानी कि यूट्रस में बच्चे का विकास होता है। इस विकास के लिए जितने भी पोषक तत्व हैं, उन सभी को गर्भाशय की दीवार यानी कि एंडोमेट्रियम जो होती है, वह अपने भीतर परत दर परत एकत्रित करते हैं खून के रूप में। और जिस माह गर्भधारण नहीं होता है, उस महीने यह दीवार परत दर परत करके टूटती है और यह ब्लीडिंग यानी कि खून के स्राव के रूप में हमारे शरीर से बाहर आती है। इसी को हम पीरियड्स कहते हैं। गर्भाशय की सफाई अच्छे प्रकार से हो सके, इसीलिए गर्भाशय की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वह संकुचित होती हैं, जिस कारण हम अपने शरीर में और खासतौर पे पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स यानी कि दर्द का अनुभव करते हैं। कुछ महिलाएं इस दर्द का अनुभव ज्यादा करती हैं और कुछ में इस अपेक्षा यह दर्द कम महसूस होता है। क्रैम्प्स के अलावा पीरियड्स के कुछ अन्य लक्षण हैं, जैसे कि ब्लॉटिंग हो जाना यानी कि पेट के निचले हिस्से का थोड़ा सा ज्यादा फूल जाना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा यानी कि आपके मूड स्विंग्स, शरीर में थकान का अनुभव करना इत्यादि पीरियड्स के कॉमन लक्षण हैं। और इन लक्षणों का मुख्य कारण है हमारे शरीर में 2 प्रकार के हार्मोन्स का बढ़ जाना। पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। इन हार्मोन्स की अधिकता की वजह से ही हमारे शरीर के भीतर शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि क्या हम पीरियड्स के दौरान योगा और प्राणायाम कर सकते हैं? क्या यह हमारे लिए सेफ होगा? तो जी हाँ, पीरियड्स के दौरान योगा करना और प्राणायाम करना बिल्कुल सेफ होता है, किंतु ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप पीरियड्स में कुछ ही योग आसनाओं का अभ्यास कर सकते हैं और सारे प्राणायाम के बजाय कुछ पर्टिकुलर प्राणायाम का ही आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए अपने पीरियड्स के दर्द भरे और थोड़े से टफ दिनों को आसान करते हैं कुछ सरल योगासनाओं के माध्यम से। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले योगासना की तरफ, जिसका नाम है बद्ध कोणासना। इसको करने के लिए आप मेरी तरह जमीन पे मैट लगा के बैठ सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो इसे पलंग पे बैठ के भी कर सकते हैं। सुखासना में आ जाएंगे, मैं आपको साइड से करके दिखाती हूँ। सुखासना में बैठने के बाद आपकी कमर और गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए। अपने पैरों को सामने लेके आएंगे, इस प्रकार से सामने ले आइए। दोनों हाथों की सहायता से अपने पैरों को पकड़ लेंगे। ध्यान रखिएगा आपके पैर ना तो आपके शरीर से बहुत ज्यादा ही दूर हो और ना ही ये बहुत ज्यादा आपके शरीर के क्लोज हो। यथासंभव जहां पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने पैरों को वहां पे रख लीजिए। आप चाहें तो अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। अब श्वास को गहरा भीतर भरेंगे। अब हमें श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर यथासंभव झुकना है। आपकी कमर सीधी रहेगी। जहां पे आप कंफर्टेबल फील करें वहीं पे आप रुक सकते हैं। कुछ क्षणों का ठहराव देने के बाद
आप अपने शरीर को रिलैक्स की पोजीशन में लेके जाइए। आप यहाँ पे श्वास को निरंतर ले और छोड़ सकते हैं। अब पुनः श्वास को भीतर भरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। इस आसन का अभ्यास आप 5 से 7 बार भी कर सकते हैं। अपने शरीर को बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं देना है। अब हम बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अपने दूसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है बटरफ्लाई यानी कि तितली आसना। बटरफ्लाई पोज को करने के लिए सुखासना में आ जाइए। कमर और गर्दन सीधी होगी, पैरों को सामने इस प्रकार से पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे हमें अपनी थाइस का मूवमेंट करना है। थाइस को अप एंड डाउन यानी कि ऊपर और नीचे लेके आना है। अगर आप बिगिनर हैं तो यथासंभव ही करेंगे, बहुत तीव्र गति से इसका अभ्यास ना करें क्योंकि आप पीरियड्स में हैं। तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे अप एंड डाउन, ऊपर नीचे की मूवमेंट करेंगे। इसको करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमें दर्द से राहत मिलती है। साथ ही ये अभ्यास एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर है। इसको करने से आपकी पेल्विक मसल्स जो है वो स्ट्रांग होती हैं, आपकी बॉडी और आपका माइंड रिलैक्स होता है। तो इसका अभ्यास आप पीरियड्स में कर सकते हैं। 1 मिनट तक भी आप इसका अभ्यास निरंतर कर सकते हैं। इसके अभ्यास के दौरान आपकी श्वास निरंतर चलती रहेगी। हमारा तीसरा आसना है बालासना यानी कि चाइल्ड पोज। इसको करने के लिए आपको मैट पे वज्रासना में आ जाना है। इस प्रकार से आप वज्रासना में आ जाएंगे। नॉर्मली वज्रासना में हमारे पैर और हमारी थाइज आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन इसे करने के लिए हम थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप कर लेंगे। आपकी मेरुदंड एकदम सीधी रहेगी। आप चाहें तो किसी कुशन या फिर तकिए को अपने सामने रख सकते हैं। आंखों को चाहें तो बंद कर लीजिए। श्वास को गहरा भीतर भरेंगे। अब हम श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों की सहायता से आगे की ओर झुकिए। हाथों को सामने लेके आइए। बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना है। काफी रिलैक्सिंग आसना है ये। आपका पेट, आप चाहें तो तकिए को और क्लोज कर लीजिए। पेट को आप इस पे टिका सकते हैं। अब आप यहाँ पे श्वास को निरंतर ले और छोड़ सकते हैं। रिलैक्स कीजिए। आप महसूस करेंगे कि आपके पीरियड का जो दर्द है, जो क्रैम्प्स है, उसमें आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। कुछ देर के ठहराव के बाद आप पुनः श्वास को भीतर भरेंगे और अपने हाथों की सहायता से शरीर को पीछे की ओर लेके जाएंगे। अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। तो ये था हमारा चाइल्ड पोज यानी कि बालासना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ, जिसका नाम है मार्जर्यासना यानी कि कैट एंड काउ पोज। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। हम वज्रासना में आ जाएंगे। इसके बाद हमें अपने चारों यानी कि ऑल फोर्स पे आ जाना है। आपके दोनों हाथ और दोनों पैर इस प्रकार से आ जाएंगे मैट पर। आपके जो घुटने हैं वो आपके हिप्स के नीचे होंगे और आपकी जो हथेलियां हैं वो आपके शोल्डर्स के नीचे होंगी। दोनों में हाथों और पैरों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा। श्वास को भीतर भरते हुए अपने सर को पीछे लेके जाएंगे। आपके हिप्स आसमान की तरफ होंगे। हिप लाइन आपकी टुवर्ड्स स्काई रहेगी। थोड़ी देर ठहराव देंगे। आपकी कोहनियां मुड़ेंगी नहीं। अब श्वास को छोड़ते हुए अपने चिन को अपनी चेस्ट से लगाने का प्रयास करेंगे। आपकी कमर जो है वो रोल अप हो जाएगी। पुनः श्वास को भरेंगे और सर को पीछे की ओर लेके जाएंगे।
श्वास को छोड़िए और चिन को चेस्ट से मिलाइए। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। श्वास को छोड़ेंगे। अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि वज्रासना में आ जाएंगे। इस आसन का अभ्यास भी आप कम से कम 5 से 7 बार कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप यथासंभव कीजिए, शरीर पे अनावश्यक स्ट्रेन नहीं डालेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी आसना की तरफ, जिसका नाम है सुप्तबद्ध कोणासना। इसका अभ्यास आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। इसके अभ्यास से आपकी बॉडी, आपका माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाता है। पीरियड्स के दर्द में आपको आराम मिलता है। इसको करने के लिए आप अपने मैट या फिर अपने पलंग पर सीधे लेट जाइए। आराम से आपको सीधे लेट जाना है। अब यहाँ पे एक एक करके अपने पैरों की सोल को आपस में इस प्रकार से मिला लेंगे। आप चाहें तो अपने पीछे एक तकिया या फिर एक ब्लॉस्टर भी रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपकी जो कमर है वो मैट से एकदम मिली हुई रहे। आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को इस प्रकार से रख लेंगे। यहाँ पे रिलैक्स करने की कोशिश करिए। श्वास को आराम से भीतर भरेंगे और आराम से ही बाहर छोड़ देंगे। शरीर में बहुत ज्यादा फोर्स नहीं देना है। आपको इसका अभ्यास कम से कम 1 मिनट के लिए करना है इसी अवस्था में। रिलैक्स कीजिए, धीरे धीरे श्वास को भीतर भरते रहिए और छोड़ते रहिए। इसको करने से भी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, एकाग्रता आएगी। आप धीरे से अपने आसन से बाहर आने के लिए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे और धीरे से खड़े हो जाएंगे। तो ये थे हमारे 5 आसना, जिनसे मैं उम्मीद करती हूँ इनके अभ्यास से आपके पीरियड्स का जो दर्द है और जो तनाव है वह दूर होगा, आपके पीरियड्स रेगुलराइज होंगे। तो इसी प्रकार से अपना स्नेह मुझे देते रहिए। धन्यवाद।